Hello and welcome to this new video on ग्रिड लेआउट सिस्टम। इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रिड लेआउट सिस्टम सीखने की कोशिश करेंगे और मेरा यही कोशिश रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं रिलेटेड टू ग्रिड लेआउट सिस्टम। सो hold your pen and paper, switch to full screen mode on YouTube and follow along with me। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ग्रिड लेआउट सिस्टम के एंड धीमे धीमे मैं एग्जांपल्स के थ्रू डीप डाइव करने की कोशिश करूंगा। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं विद ग्रिड लेआउट सिस्टम। सो व्हाट इज ग्रिड एंड व्हाई डू वी नीड ए ग्रिड लेआउट सिस्टम? देखो, CSS का जो पर्पस है, CSS का जो यूज है वो है कि वेब पेज पर लेआउट करना, जो हमने डिजाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंगली वेब पेज पर एलिमेंट्स को लेआउट करना, राइट। लेकिन फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड लेआउट से पहले, जब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, उससे पहले यह बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। बेसिकली हम हैक्स का यूज करके कुछ ना कुछ करके लेआउट कर लेते थे, लेकिन इट वाज नेवर अ इजी टास्क और नेवर देयर वाज नो एफिशिएंट वे टू लेआउट बिफोर फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड लेआउट सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, बीट विद प्रॉपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियां होती थी जिनके लिए हम हैक्स का यूज करके उनको फिक्स किया करते थे। बट सबसे पहले फिर फ्लेक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फ्लेक्सबॉक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो फ्लेक्सबॉक्स फिक्स दैट प्रॉब्लम, लेकिन फ्लेक्सबॉक्स इज अ वन डायरेक्शनल फ्लो एंड उसके डिफरेंट यूज केसेस हैं। लेकिन ग्रिड इज अ टू डायरेक्शनल फ्लो एंड ग्रिड इज द वेरी फर्स्ट CSS मॉड्यूल क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू सॉल्व द टू डायमेंशनल लेआउट प्रॉब्लम्स, राइट। सो बिफोर डाइविंग इनटू concepts of grid, let's understand some terminology। ग्रिड से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब समझते हैं कि ग्रिड क्या होता है। ग्रिड इज नथिंग बट अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical lines। So these are the vertical lines and these are the horizontal lines। इनके इंटरसेक्शन से जो एरिया बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? हम ग्रिड बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। एंड हम अपने एलिमेंट्स को इनके बीच में प्लेस करेंगे। ग्रिड्स जो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो एरिया बनता है वहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज ग्रिड, सिंपल। अब समझते हैं एक और टर्म है ग्रिड कंटेनर। तो ग्रिड कंटेनर क्या होता है? बेसिकली जहाँ किसी भी कंटेनर में हम डिस्प्ले इक्वल टू ग्रिड लिख देते हैं, राइट, डिस्प्ले इक्वल टू ग्रिड लिख देते हैं, वो क्या कहलाता है? ग्रिड कंटेनर कहलाता है, जो कि पेरेंट होता है ग्रिड आइटम्स का। तो ये आप ऐसे समझिए, ये ग्रिड आइटम्स है, ग्रिड आइटम्स है। इनका पेरेंट क्या कहलाता है? ग्रिड कंटेनर, ग्रिड कंटेनर। सिंपल है, ठीक है। व्हाट आर द ग्रिड लाइंस? डिवाइडिंग लाइंस दैट मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रिड। डिवाइडिंग लाइंस दैट मेक्स अप द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रिड। आप देख रहे हो, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइंस। ये वर्टिकल भी हो सकती हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। सिंपल। वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉलम ग्रिड लाइंस। इनको क्या बोलेंगे? कॉलम ग्रिड लाइंस। और इनको क्या बोलेंगे? जो हॉरिजॉन्टल है उनको रो ग्रिड लाइंस।
सिंपल है, ये टर्म याद रखना, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा अपने इस वीडियो में। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज लाइन नेम। हम इन लाइंस का नामकरण भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर से नेम्ड होती हैं, जैसे इसका नाम 1 रख सकते हैं, इसका 2, और बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, 3 होता है, और अगर नीचे से चलें तो -1 रख सकते हैं इसको, और -2, -3 ऐसे करके। लेकिन हम खुद का भी नाम रख सकते हैं, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, तो उसको हम बोलेंगे लाइन नेम। सिंपल है। अब समझते हैं व्हाट इज अ ग्रिड ट्रैक। ग्रिड ट्रैक इज नथिंग बट द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रिड लाइंस। दो एडजेसेंट ग्रिड लाइंस के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे हम? ग्रिड ट्रैक। तो ये क्या हो गया? ग्रिड ट्रैक। सिंपल। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल भी हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? ग्रिड ट्रैक। सही है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैक साइज क्या चीज़ है भाई साहब? तो द साइज ऑफ द ट्रैक इन पिक्सल परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन और इन फ्री FR यूनिट। तो जैसे ये हमारा ग्रिड ट्रैक है, इसका जो साइज है उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैक साइज। और जैसे हमने जो वर्टिकल समझा था उसमें ये जो साइज था उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैक साइज। सिंपल है। इसका आगे यूज़ आएगा, इसलिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बाद में टर्म में यूज़ करूँ तो। आप समझते हैं ग्रिड एरिया क्या होता है? द टोटल स्पेस सराउंडेड बाई 4 ग्रिड लाइन्स। ओके, 4 ग्रिड लाइन, लेट्स से ये 4 ग्रिड लाइन ले ली, इनके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे हम? ग्रिड एरिया। कोई सी भी 4 लाइन ले लो, मैंने ये 4 लाइन ले ली, इनके बीच के एरिया को क्या बोलेंगे हम? ग्रिड एरिया। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, राइट? तो याद रखें ग्रिड एरिया क्या होता है। अब समझते हैं ग्रिड आइटम क्या होता है। द चिल्ड्रन ऑफ द ग्रिड कंटेनर। हमने देखा था ग्रिड कंटेनर क्या है, ये हमारा ग्रिड कंटेनर है, इसके डायरेक्ट चिल्ड्रंस, जैसे ये हो गया, ये भी हो सकता है ग्रिड आइटम, राइट? तो इनको हम क्या बोलेंगे? ग्रिड आइटम। ठीक है, डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ ग्रिड कंटेनर्स आर कॉल्ड ग्रिड आइटम्स। सही है। अब समझते हैं ग्रिड सेल क्या चीज है। ग्रिड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ग्रिड। स्मॉलेस्ट यूनिट से क्या मतलब है मेरा कि अब आप देखो इस ग्रिड में सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है? ये बॉक्स, इस बॉक्स को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रिड सेल। सही है। कोई सा भी बॉक्स उठा लो, दैट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रिड सेल। तो इसको हम ग्रिड सेल बोलेंगे। सही है, सिंपल है। एंड एक ग्रिड आइटम और ग्रिड सेल में क्या डिफरेंस है? तो आप समझिए, ग्रिड सेल तो है सबसे छोटी यूनिट, राइट? स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड ग्रिड आइटम कैन बी प्लेस्ड इनटू 1 or more grid cells and can span multiple rows and multiple columns। तो कहने का मतलब यह है कि एक ग्रिड आइटम मैं 2 सेल्स का यूज करके भी बना सकता हूं। ठीक है, एक ग्रिड आइटम हो सकता है, लेकिन ग्रिड सेल कौन कौन सी होंगी इसके अंदर? ये 2 ग्रिड सेल होंगी। तो ग्रिड सेल और ग्रिड आइटम ये डिफरेंस है। ग्रिड आइटम कैन बी मेड यूजिंग 1 or more ग्रिड सेल्स इन रो और कॉलम। ठीक है, सही है, सिंपल है। ये हो गए बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट दिस वीडियो। अब हम कुछ स्पेशल यूनिट्स एंड फंक्शंस भी देख लेते हैं ताकि आगे एग्जांपल्स में आपको कंफ्यूजन ना हो। हम FR यूनिट का बहुत यूज करेंगे। FR यूनिट का मतलब होता है फ्रैक्शनल यूनिट। ये फ्रैक्शनल यूनिट है। बेसिकली इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग स्पेस। लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, उसकी विड्थ कितनी है? 100 पिक्सल। ठीक है, और मुझे इसके अंदर 4 बॉक्सेस प्लेस करने हैं।
और मैंने हर बॉक्स को 1 FR, 1 FR, 1 FR और 1 FR का विड्थ दे रखा है। तो क्या क्या विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे हर एक बॉक्स, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये फ्रैक्शन को पहले हम ऐड करेंगे। लेट्स से 1 FR, 1 FR, 1 FR 4 FR, तो हर एक इंडिविजुअल को क्या मिलेगा? 1 FR डिवाइडिंग बाई 4 FR, दैट मीन्स 1/4 इंटू 100, 25 पिक्सल मिलेगा हर एक को। सही है, सही है। और अगर मैंने मान लो लेट्स से 2 आइटम प्लेस करने हैं, और जैसे 2 बॉक्सेस प्लेस करने हैं एक कंटेनर के अंदर, एक को मैंने 1 FR दे रखा है, 3 FR दे रखा है, तो पहले वाले को विड्थ कितनी मिलेगी? 1 डिवाइडिंग बाई 1 + 3, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4 इंटू 100, 25 पिक्सल और परसेंटेज, राइट। और दूसरे वाले को क्या मिलेगी? 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, दैट मीन्स 75 परसेंटेज और पिक्सल, राइट। सिंपल है, फ्रैक्शन यूनिट है। जैसे हम रेशियो लेते थे वैसे ही फ्रैक्शनल यूनिट है। साइजिंग कीवर्ड्स की बात करते हैं। कुछ साइजिंग कीवर्ड्स हैं, जैसे मीन कंटेंट, जो आपको पता ही होगा। मीन कंटेंट हम विड्थ में भी देते हैं, एंड मैक्स कंटेंट। तो मीन कंटेंट क्या होता है? द मिनिमम साइज ऑफ द कंटेंट एज स्मॉल एज द लॉन्गेस्ट वर्ड। जैसे अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है, जैसे ही इज वेरी गुड, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें लॉन्गेस्ट कीवर्ड क्या है? वेरी और गुड, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें, राइट। तो लॉन्गेस्ट ये है, तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मिनिमम कंटेंट, वो मिनिमम कंटेंट लेगा, राइट, एज स्मॉल एज द लॉन्गेस्ट वर्ड। मैक्स कंटेंट का क्या मतलब है? द कंटेंट, मैक्स साइज ऑफ द कंटेंट। बेसिकली जैसे मैंने ही इज़ वेरी गुड लिखा था, तो मैक्स कंटेंट विल टेक द होल विड्थ ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस की पूरी विड्थ को लेगा। कंटेंट विल नॉट रैप एट ऑल इवन इफ इट कॉजेज ओवरफ्लोज, और कंटेंट भी रैप नहीं होगा कंटेनर के अंदर इवन इफ इट ओवरफ्लोज। यदि यह कंटेनर के बाहर भी जा रहा है फिर भी ओवरलैप नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, सॉरी ओवरफ्लो होगा। सही है, समझ में आता है? मैक्स कंटेंट एंड मिन कंटेंट, इसका भी हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब हम कुछ साइजिंग फंक्शंस की बात करते हैं, फिट कंटेंट की बात करते हैं। यूज द स्पेस अवेलेबल बट नेवर लेस देन मिन कंटेंट एंड नेवर मोर देन मैक्स कंटेंट। तो आपने देखा था कि मिन कंटेंट और मैक्स कंटेंट में हम विड्थ को एग्जैक्टली डिफाइन कर रहे हैं कि भाई इतनी विड्थ हमें देनी है। लेकिन अगर हम फिट कंटेंट मेथड का यूज़ करेंगे, राइट, तो ये क्या करेगा? ये उस कंटेनर को, उस एलिमेंट को, लेट्स से उस एलिमेंट्स को ना तो मैक्स कंटेंट, जो मैक्स कंटेंट जैसे ही इज़ वेरी गुड, लेट्स से इसकी विड्थ 100 पिक्सल, इसकी जो कंटेंट की विड्थ है वो 100 पिक्सल है, और इस पर्टिकुलर की है 10 पिक्सल। तो जब भी मैं इस कंटेनर, किसी कंटेनर में से इस टेक्स्ट को डालूंगा, राइट, और मैंने फिट कंटेंट मेथड यूज़ कर रखा है, तो ये कंटेंट की विड्थ ना तो 100 पिक्सल से ज़्यादा होगी ना 10 पिक्सल से कम होगी। दैट मीन्स 10 पिक्सल और 100 पिक्सल के बीच में रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ विड्थ रहेगी बेस्ड ऑन द स्पेस अवेलेबल ऑन द कंटेनर। वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी विड्थ को, बट 10 पिक्सल से कम नहीं होगी और 100 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। मिन मैक्स का क्या यूज़ कर सकते हैं हम? जैसे देखो, मिन मैक्स जैसे नाम से बता रहा है, इसके अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें मिनिमम कितना स्पेस एलोकेट करना है और मैक्सिमम कितना स्पेस एलोकेट करना है टू एन एलिमेंट। जैसे मिन मैक्स मैंने 10 पिक्सल एंड 100 पिक्सल ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो किसी भी एलिमेंट को का मिनिमम विड्थ 10 पिक्सल हो सकता है एंड मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल हो सकता है बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्पेस। अगर बहुत सारे स्पेस अवेलेबल है कंटेनर के अंदर तो वो फुल विड्थ ले लेगा, दैट इज़ 100%, बट उससे ज़्यादा नहीं लेगा। और हमने बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर दिया स्क्रीन को,
तो मिनिमम से मिनिमम 10 पिक्सल ही ले सकता है, उससे कम नहीं ले सकता। अगर 10 पिक्सल से भी विड्थ कम हो जाती है स्क्रीन की तो कंटेंट ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। रिपीट करके एक और मेथड है, रिपीट करके एक मेथड है। बेसिकली यह क्या करता है कि अगर आपको जैसे 1FR 4-5 बार लिखने या फिर मल्टीपल टाइम्स लिखने, तो ये क्या करेगा, एक मेथड है बेसिकली, यहाँ पे इसको हम नंबर असाइन कर सकते हैं कितनी बार इस कंटेंट को रिपीट करना है, कितनी बार, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस कंटेंट को रिपीट करना है, वो ये रिपीट मेथड कर देगा। तो जैसे यहाँ पे हमने 1FR लिखा रखा है, तो ये इक्विवेलेंट है 1FR के, ठीक है, सिंपल। चले, ये रहा आपका बेसिक्स, है ना, और कुछ स्पेशल फंक्शंस एंड कीवर्ड्स। अब हम आ जाते हैं CSS स्पेसिफिक ग्रिड प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, मैं चाहता हूं कि मैं आपको थ्योरी पहले समझा दूं कि थ्योरेटिकली क्या मतलब होता है हर एक प्रॉपर्टी का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना आ रही जब हम एग्जाम्पल देखें, आपको अच्छे से समझ में आए एग्जाम्पल्स। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जल्दी से हम सारी प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लें, फिर हम धीरे धीरे एग्जाम्पल्स देखेंगे टू डीप डाइव इनटू द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद CSS ग्रिड प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने देखा था कि फ्लेक्सबॉक्स में भी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक पेरेंट पे लगती हैं जो ग्रिड जो फ्लेक्स कंटेंट होता था, एंड एक चाइल्ड पे लगती थी। यहाँ पे भी सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पेरेंट के लिए डिफाइंड हैं, जैसे जो ग्रिड कंटेनर पे लगती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम चाइल्ड एलिमेंट्स पे यानी ग्रिड आइटम्स पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है ग्रिड और इनलाइन ग्रिड, विच इज इक्वल टू डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रिड और इनलाइन ग्रिड। जैसा हमने देखा गया था कि कोई भी कंटेनर ग्रिड कंटेनर तभी कहलाएगा जब उसके पास डिस्प्ले इज इक्वल टू ग्रिड हो या फिर इनलाइन ग्रिड हो। ग्रिड और इनलाइन ग्रिड में सिंपल सा डिफरेंस है, जो हम ग्रिड डिफाइन करते हैं वो ब्लॉक लेवल ग्रिड होता है, और इनलाइन ग्रिड डिफाइन करते हैं वो इनलाइन ग्रिड होता है। सिंपल है। एंड ब्लॉक लेवल ग्रिड का मतलब क्या होता है पता है? आइटम्स टेक द फुल विड्थ अंटिल स्पेसिफाई एंड स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। जैसे हम डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक में करते हैं, सेम थिंग यहाँ पे फॉलो होती है। इनलाइन ग्रिड में क्या होता है? इनलाइन ग्रिड में क्या होगा? इट विल टेक द विड्थ एज मच एज इट्स कंटेंट। ठीक है, जितना कंटेंट को रिक्वायर्ड होगी। तो ये सिंपल है। ग्रिड स्टेब्लिशेस ग्रिड फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर इट्स कंटेंट। सही है। अब हम आगे समझते हैं कि क्या होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही दो प्रॉपर्टीज है वो जो मेनली रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करती हैं ऑफ अ ग्रिड, राइट। तो सबसे पहले टेम्पलेट समझ सकते हैं। इसमें हम बेसिकली लाइन नेम डिफाइन कर सकते हैं और ट्रैक साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। हमने समझा था लाइन नेम क्या होता है, नेम ऑफ अ लाइन, राइट। हमने इसको नामकरण किया था कि भाई रो 1, रो 2, रो 3, राइट। और ट्रैक साइज हमने देखा था, ये ट्रैक साइज हो गया, ये ट्रैक साइज हो गया, ये ट्रैक साइज हो गया, ये ट्रैक साइज हो गया। तो हम किस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे? पहले तो हम लिखेंगे लाइन नेम, देन ट्रैक साइज एंड सो ऑन। लाइन नेम, ट्रैक साइज, लाइन नेम, ट्रैक साइज, लाइन 1 ट्रैक साइज 1, लाइन 2 ट्रैक साइज 2। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कॉलम्स को, एंड सिमिलरली रोज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। डिफाइंस द कॉलम्स एंड रोज ऑफ ग्रिड विद स्पेस सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है। अब हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक मैंने ग्रिड बना रखा है, ये ग्रिड है हमारा, ठीक है। एंड इस ग्रिड में हमने ट्रैक साइज दे रखा है इसको 50 पिक्सल, 40 पिक्सल, और ये ऑटो डाल रखा है हमने, अपने आप स्पेस लेगा 40 पिक्सल और 50 पिक्सल। और नामकरण देखो, अब बाय डिफॉल्ट हमने कोई नामकरण नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट इनको लाइन्स को क्या नाम असाइन हो रहा है? 1, इस लाइन को 1 असाइन हो रहा है, इस लाइन को
ठीक है, इस लाइन को 2 असाइन हो रहा है, 3, 4 एंड 5। अगर हम नीचे से समझना चाहें, मतलब फ्रॉम द बॉटम, राइट, फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, तो हम इसको -1 से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसको -1 भी बोल सकते हैं, इसको -2, इसको -3, इसको -4 और इसको -5। सिमिलरली वर्टिकली जो हमारी कॉलम ग्रिड लाइंस हैं उनको हम 1 बोल सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली हम अगर पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इनके ट्रैक साइज यहाँ पर डिफाइंड है, राइट, ट्रैक साइज। नाउ हम ग्रिड टेम्पलेट रोज कैसे लिखते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कैसे लिखते हैं, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले लाइन का नाम, ध्यान रखना ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, दिस डिपिक्ट्स कि क्या आप लाइन का नाम रखना चाह रहे हैं। अगर हमने ये नहीं लिखा है, ये हमने लाइन नहीं लिखा है, तो डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है, ये लिखना ना लिखना वो आपके ऊपर है। अगर हम नहीं लिख रहे तो डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, और अगर पीछे से ले रहे हैं तो निगेटिव में चलता है वो। देन ट्रैक साइज, ठीक है, ट्रैक साइज क्या है इस लाइन के बाद, राइट। तो कहने का मतलब ये कि लाइन नेम, ट्रैक साइज एंड लाइन, उसके नेक्स्ट वाली लाइन। तो बेसिकली फर्स्ट एंड लाइन 2 के बीच में, फर्स्ट एंड लाइन 2 के बीच में 40 पिक्सल ट्रैक साइज का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने इसको फर्स्ट बोला है और इसको लाइन 2 बोला है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 40 पिक्सल होगा। ये मैंने यहाँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से मैं डिफाइन कर दिया है। इसी प्रकार से लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में 50 पिक्सल का डिफरेंस होगा, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। लाइन 2, ये रही लाइन 2, ये लाइन 3, इनके बीच में 50 पिक्सल का डिफरेंस होगा, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। सिमिलरली लाइन 3 एंड लाइन कॉलम 4 स्टार्ट के बीच में ऑटो, मतलब अपने आप स्पेस एलोकेट हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग होगा वो लाइन 3 और कॉलम्स 4 के बीच में जितना भी ऑटो स्पेस अवेलेबल है वो असाइन हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम 4 स्टार्ट एंड 5 के बीच में हमने, कॉलम 4 स्टार्ट एंड 5 के बीच में हमने 50 पिक्सल का विड्थ दे रखा है, ट्रैक साइज दे रखा है, एंड 5 और इसके बीच में, एंड के बीच में हमने 40 पिक्सल का दे रखा है। सही है। अब हम समझ लेते हैं रो के बारे में, क्योंकि रो भी सेम ही है, बट अब हम उसको वर्टिकली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इनका नामकरण किया है रो 1 स्टार्ट, रो 1 एंड, थर्ड लाइन और लास्ट लाइन। तो इनके बीच में क्या क्या स्पेस दिया, 25%, तो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रो 1 स्टार्ट एंड रो 2 एंड के बीच में हमने 25% का विड्थ दे रखा है। रो 1 स्टार्ट एंड रो 1 एंड के बीच में 25 पिक्सल का डिफरेंस दे रखा है, ट्रैक साइज दे रखा है, तो वो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने रो 1 एंड और थर्ड लाइन के बीच में 100 पिक्सल का विड्थ दे रखा है, वो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, राइट, रो 1 एंड थर्ड लाइन। सिमिलरली थर्ड लाइन और लास्ट लाइन के बीच में हमने ऑटो स्पेस दे रखा है, वो भी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। सिंपल। एक छोटा सा नोट है, अ लाइन कैन हैव मोर देन वन नेम विच कैन बी डिफाइंड लाइक दिस, राइट। हमने देखा था कि हमको बॉक्सेस के अंदर लाइन नेम डिफाइन करना होता है, राइट। तो हम एक लाइन को, जैसे ये एक लाइन है फर्स्ट, इसको मल्टीपल नाम दे सकते हैं। जैसे इसको मैं फर्स्ट भी बोल सकता हूँ, FIRST फर्स्ट भी बोल सकता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, और लेट्स से बॉब बोल सकता हूँ, बॉब, कुछ भी, जो भी हम चाहें। तो दो नाम हो गए इस फर्स्ट लाइन के, एक तो फर्स्ट और एक बॉब, राइट। इसको हम दो नाम से पुकार सकते हैं, और इनको स्पेस सेपरेटेड लिखना पड़ेगा विद द बॉक्सेस, विद द ब्रेसेस, राइट। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ग्रिड टेम्पलेट को कॉलम्स का। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे मैंने लाइन नेम डिफाइन नहीं किया, मैंने बस फ्रैक्शन दे रखे हैं, राइट। मैंने बस फ्रैक्शनल यूनिट्स असाइन कर रखी हैं कि ट्रैक साइज कितना होगा, मतलब लाइन नेम इज नॉट नेसेसरी, मैंने बस ट्रैक साइज के थ्रू डिफाइन किया है। दिस विल सेट ईच आइटम टू 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ ग्रिड कंटेनर। जो हमने समझा था फ्रैक्शनल यूनिट में, ये क्या करता है, 1, इसको कितना साइन होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अवेलेबल विड्थ, उतना साइन हो जाएगा, राइट। एंड जी विड्थ कौन सी है, एक्सक्लूडिंग, हाँ ध्यान रखना है कि ये जो विड्थ होगी
इनको कौन सी विड्थ असाइन होगी, जो कि नॉन विच इज एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड विड्थ ऑफ नॉन फ्लेक्सिबल आइटम। जैसे मैंने इसके अंदर 1 FR और 50 पिक्सल असाइन कर रखा है, तो जो टोटल विड्थ होगी उसमें से 50 पिक्सल जो फिक्स्ड विड्थ है उसको घटा दूंगा, उसके बाद जो अवेलेबल स्पेस होगा वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू अवेलेबल विड्थ 1/2 इंटू अवेलेबल विड्थ, जो कि 50 पिक्सल घटाने के बाद आती है, राइट। चलिए आगे समझते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के बारे में, राइट। ग्रिड टेम्पलेट हमने देखा था टेम्पलेट एरिया क्या होता है, ग्रिड एरिया क्या होता है, कोई भी 4 ग्रिड लाइंस के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड एरिया, राइट। तो अब हम किसी भी ग्रिड को ग्रिड एरियाज के फॉर्मेट में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो मैं ये ग्रिड एरिया मैंने बना दिया और इन ग्रिड एरियाज के नाम से मैं ग्रिड को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसको मैंने हेडर बोल दिया, ग्रिड एरिया को हेडर बोल दिया, इसको भी हेडर 2 बोल दिया, इसको हेडर 3 बोल दिया, इसको मैंने बॉटम 1 बोल दिया, बॉटम 2 बोल दिया और बॉटम 3 बोल दिया। तो मैं एक ग्रिड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, हेडर 2 हेडर 3, बॉटम 1 बॉटम 2 बॉटम 3, राइट। एंड उनके ग्रिड एरिया का नाम से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अच्छा चलो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डिफाइंस द ग्रिड टेम्पलेट बाय रेफरेंसिंग द नेम्स ऑफ द ग्रिड एरियाज, राइट। तो जैसे मान लो आइटम ए है, उसका नामकरण मैंने किया है ग्रिड एरिया इजकल टू हेडर, आइटम बी इजकल टू मीन, ग्रिड एरिया इसका साइड बार है, डी का फुटर है, राइट। कंटेनर में मैं अगर मेरे को ग्रिड एरिया डिफाइन करना है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया का, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, हेडर, पहली रो में हेडर रहेगा, दूसरी रो में मेन डॉट का मतलब एम्प्टी सेल एंड देन साइड बार रहेगा, फिर लास्ट में फुटर। अगर मैंने सेम नेम को रिपीट कर दिया है, राइट, तो जब तक नाम रिपीटेड है वो आइटम एक्सटेंड हो जाएगा उस सेल में। जैसे मान लो ये एक आइटम था, अगर मैंने दोबारा फुटर लिख दिया तो सेम फुटर विल बी एक्सपांडेड टू सेकंड कॉलम एज वेल, राइट, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो फुटर विल टेक द लास्ट रो एंड 4 कॉलम्स ऑफ स्पेस, ठीक है। सिमिलरली हेडर विल टेक फर्स्ट रो एंड 4 कॉलम्स ऑफ स्पेस। Similarly, main will take second row and 2 columns of space, then empty space, and sidebar will only take 1 space. This is how it will look. Header, main, इसने 4 कॉलम लिए हैं, एक ये और एक ये, राइट। इसने 2, ये एम्प्टी है, ये साइड बार है, उसने भी 4 लिए हैं, राइट। सही है। हम एरियाज, हर एक आइटम का एरिया डिफाइन करेंगे, बेसिकली नामकरण करेंगे ग्रिड एरिया के थ्रू, कि भाई इसका नाम हेडर है, इसका नाम मेन है, इसका नाम साइड बार है। फिर हम ग्रिड टेम्पलेट एरियाज के अंदर उस नाम को डिफाइन कर सकते हैं, और जितनी रोज में हमें चाहिए उस नाम को हम ग्रिड एरिया टेम्पलेट एरियाज में हम डिफाइन लिस्ट आउट कर सकते हैं। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी ग्रिड टेम्पलेट समझते हैं। ग्रिड टेम्पलेट इज नथिंग बट अ शॉर्टहैंड फॉर ग्रिड टेम्पलेट रोज, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, नन जो कि डिफ़ॉल्ट है, एंड एक ये फॉर्मेट है ग्रिड टेम्पलेट रोज पहले डिफाइन करेंगे एंड देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डिफाइन करेंगे, सही है। एंड चलो समझते हैं, एक ये टेम्पलेट ये भी एक वैल्यू हो सकती है, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज डिफाइन करेंगे, फिर हम स्पेस दे करके ग्रिड टेम्पलेट रोज / ग्रिड टेम्पलेट कॉलम भी डिफाइन कर सकते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। तो जैसा हमने समझा, पहले हम ग्रिड रोज डिफाइन करेंगे, फिर हम / करके ग्रिड कॉलम डिफाइन करेंगे, राइट। ये ग्रिड रोज हैं, ये ग्रिड कॉलम्स हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहले लाइन का नाम दे रखा है ग्रिड रो 1 स्टार्ट, एंड आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने रो 1 एंड भी लिख रखा है, यहाँ पे रो 1 एंड भी लिख रखा है। तो इसके बीच में साइज कितना, ट्रैक साइज कितना रखना है, 25 पिक्सल,
एंड इनको डिवाइड करना है हेडर 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 हेडर, इस तरीके से स्पेसिफाई करना है। ये हमने इस लाइन नंबर 1 के थ्रू डिफाइन कर दिया। सिमिलरली लाइन नंबर 2 में हमको क्या क्या रखना है, और लाइन नंबर 2 का नाम क्या रखना है, लाइन रो टू स्टार्ट, इसका नाम होगा रो टू स्टार्ट, इसका नाम होगा रो टू एंड। इनके बीच में जो ट्रैक साइज है वो भी 25 पिक्सल होगा, जो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है। एंड इसको हमें नामकरण करना है फुटर फुटर फुटर, ठीक है। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। एंड कॉलम का साइज क्या रखना है, पहला हमें ऑटो रखना है। ये कॉलम जो हैं 3 कॉलम है, राइट। इनका साइज ऑटो 50 पिक्सल एंड ऑटो, इसका साइज ऑटो 50 पिक्सल एंड ऑटो। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं एक टेम्पलेट, राइट। एक दूसरा इसका ही जो रूपांतरण है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट ये रोज हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था वहाँ पे ग्रिड रो स्टार्ट 25 पिक्सल उसका ट्रैक साइज, एंड जो दूसरी रो है उसके 2 नाम हैं, ग्रिड रो वन एंड रो टू स्टार्ट एंड देन 25 पिक्सल एंड देन रो टू एंड। एंड सिमिलरली टेम्पलेट कॉलम्स का विड्थ ऑटो 50 पिक्सल एंड ऑटो, एंड एरियाज को हेडर, पहली लाइन में पूरा हेडर देना है, दूसरी लाइन में पूरा फुटर देना है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं हम कॉलम गैप एंड रो गैप के बारे में। तो कॉलम गैप एंड रो गैप डिफाइंस विड्थ ऑफ द गटर्स बिटवीन कॉलम्स एंड रोज, राइट। जो कॉलम्स हैं हमारे, जैसे ये रो है, ये रो है, कॉलम है एंड कॉलम्स हैं, तो रोज इन कॉलम्स के बीच की विड्थ को डिफाइन करता है। ये हमारा गटर हो गया, ये कॉलम गटर हो गया। इनकी विड्थ को हम कॉलम गैप एंड रो गैप के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली लेट्स से मैंने ये मेरा कॉलम है, इसके बीच की विड्थ 10 पिक्सल रखनी है, इसकी विड्थ 10 पिक्सल रखनी है, तो वो मैं कॉलम गैप के थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। और सिमिलरली रो में कितना 15 पिक्सल का रखना है, तो मैं रो गैप से डिफाइन कर सकता हूँ। बेसिकली इट कैन बी पिक्सल, परसेंटेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, राइट। दिस इज लाइन साइज, स्पेसिफाई द साइज ऑफ द ग्रिड लाइन्स, राइट। इनका साइज कितना है ग्रिड लाइन्स का, कितनी मोटी ग्रिड लाइन्स रखनी है आपको, ये है बेसिकली। गैप, व्हाट इज गैप? गैप इज अ शॉर्टहैंड फॉर रो गैप एंड कॉलम गैप। सिंपल, आपको दोनों नहीं डिफाइन करने हैं, एक साथ डिफाइन करने हैं, तो यू कैन यूज अ गैप प्रॉपर्टी एज दिस इज एज बेसिकली यूज टू कंबाइन बोथ द प्रॉपर्टी इन द सेम वन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं जस्टिफाई आइटम्स के बारे में, राइट। जस्टिफाई आइटम्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इट अलाइंस ग्रिड आइटम्स अलोंग द रो और इनलाइन रो की लाइन में, मतलब जैसे हमारा ये ग्रिड है, इसमें आइटम्स को इस एक्सेस पर रो वाली लाइन में अलाइन करने के लिए हम ग्रिड आइटम्स का यूज़ करते हैं। अगर हमने जस्टिफाई आइटम्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हमने जस्टिफाई आइटम्स डिफाइन किया है, तो हम ग्रिड आइटम्स को हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या फिर इसको इनलाइन बोल सकते हो, रो की डायरेक्शन में हमें स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है, सेंटर में रखना है, या फिर स्ट्रेच में रखना है, वो हम जस्टिफाई आइटम से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं विद एन एग्जांपल। जैसे मेरा एक ये रो कंटेनर है, ठीक है, मैंने 2 कंटेनर का, इसमें मेरा ये एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है। इस एलिमेंट को मुझे इस लाइन पर मुझे बेसिकली इसकी विड्थ इतनी है, इस सेल की विड्थ इतनी है, इस सेल में मुझे बीच में रखना है, स्टार्ट में रखना है, या फिर एंड में रखना है, या फिर इसको स्ट्रेच करके रखना है, वो मैं जस्टिफाई आइटम्स के थ्रू डिफाइन कर सकूँ। एंड दिस विल अप्लाई टू ऑल इट्स डायरेक्ट चिल्ड्रंस, राइट। डायरेक्ट चिल्ड्रंस ऑफ ग्रिड कंटेनर्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सही है।
अलाइन आइटम्स, जैसे ग्रिड आइटम्स जस्टिफाई आइटम्स हॉरिजॉन्टल और इनलाइन आइटम्स को अलाइन कर रहा था, राइट। अलाइन आइटम्स क्या करता है, अलाइन ग्रिड आइटम्स अलोंग द ब्लॉक एक्सिस और कॉलम। तो बेसिकली ये जो आइटम्स थे हमने जो देखे थे उनको बेसिकली वर्टिकली अलाइन करता है, राइट। वर्टिकली अलाइन करता है। जैसे अगर मैं एक बॉक्स ले लूँ, उसके अंदर 2 बॉक्स ले लें, अगर ये आइटम है उसको इस एक्सिस पर सेंटर में रखना है, स्टार्ट में रखना है, एंड में रखना है या फिर स्ट्रेच रखना है, वो मैं अलाइन आइटम्स के थ्रू डिफाइन कर सकता हूँ। सिंपल। प्लेस आइटम्स इज नथिंग बट अ शॉर्टहैंड फॉर अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई आइटम्स, राइट। जैसे अगर मान लो मैंने प्लेस आइटम्स को सेंटर दे रखा है, एक ही प्रॉपर्टी दे रखी है विच इज सेंटर, राइट। तो सेंटर अलाइन आइटम्स को भी डिफाइन हो जाएगा और जस्टिफाई आइटम्स को डिफाइन हो जाएगा। अगर मुझे 2 अलग अलग प्रॉपर्टी देनी है दोनों को, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। जैसे इसका स्टार्ट देना है स्पेस, देन स्पेस यहाँ पे, देन एंड, राइट। प्लेस आइटम्स इज इक्वल टू स्टार्ट स्पेस एंड। तो स्टार्ट अलाइन आइटम्स को डिफाइन हो जाएगा, एंड जस्टिफाई आइटम्स को डिफाइन हो जाएगा। सिंपल। जस्टिफाई कंटेंट समझ लेते हैं फटाफट से। अभी तक हमने समझा कि आइटम्स को ग्रिड के अंदर जो ग्रिड आइटम्स हैं, जो डायरेक्ट चिल्ड्रन हैं, उनको अलाइन करने के लिए हम ग्रिड आइटम्स यूज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप ग्रिड की जो ट्रैक साइज है उनको फिक्स विड्थ असाइन कर देते हो। जैसे मान लो ये कि ग्रिड कंटेनर है, ये ग्रिड कंटेनर है, और ग्रिड कंटेनर के अंदर जो आपका ग्रिड है वो ये है, राइट। क्यों है ये? क्योंकि हमने ग्रिड कंटेनर की विड्थ मान लो 400 पिक्सल दे रखी है लेकिन हमने इनकी जो कॉलम विड्थ है वो हमने मान लो 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे रखी है। तो ओवरऑल इसकी जो विड्थ है वो होगी 60 पिक्सल, एंड बची कुची जो स्पेस होगी वो होगी 380 पिक्सल। अब इस 380 पिक्सल को हमें इस ग्रिड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रिड जस्टिफाई कंटेंट्स के थ्रू। बेसिकली उस स्पेस को जो हमने देखा था 380 पिक्सल को, उसमें स्पेस अराउंड करना है, स्पेस को बिटवीन बांटना है, या फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर सारे के सारे ग्रिड को स्टार्ट में पुश करना है, एंड में पुश करना है, सेंटर में पुश करना है, या फिर पूरा स्पेस एलोकेट करना है। स्ट्रेच का मतलब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करना है, वो हम जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सही है। सेट्स द अलाइनमेंट ऑफ द ग्रिड विद इन ग्रिड कंटेनर अलोंग द इनलाइन एक्सिस और रो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे आफ्टर दिस थ्योरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अलाइन कंटेंट क्या होता है? सेम एज जस्टिफाई कंटेंट बट दिस अलाइन अलोंग विद द ब्लॉक एक्सिस और कॉलम। जैसे अगर जो जस्टिफाई कंटेंट जो क्या कर रहा था, जो हमारा ग्रिड था उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या फिर रो साइड में अलाइनमेंट कर रहा था, अलाइन कंटेंट क्या करेगा? वर्टिकल एक्सिस में अगर आपका स्पेस है, अवेलेबल पॉजिटिव स्पेस है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट, और या फिर जो भी हमने ऐसे जो वैल्यू डिफाइन करी उसकी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम अलाइन कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। प्लेस कंटेंट इज शॉर्टहैंड फॉर अलाइन कंटेंट एंड जस्टिफाई कंटेंट। अगर हमने लेट्स से एक ही वैल्यू डिफाइन कर रखी है, जैसे प्लेस कंटेंट इज इक्वल टू सेंटर, तो सेंटर विल अप्लाई टू बोथ प्रॉपर्टीज। और अगर हमें डिफरेंट वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम अलग अलग दे सकते हैं, जैसे स्टार्ट, स्पेस, एंड। ठीक है, सही है, सिंपल। चलो, ये हुआ हमारा पेरेंट्स पे जो अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज हैं। अब हम जल्दी से समझ लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन पे अप्लाई होती हैं, बेसिकली ग्रिड आइटम पे अप्लाई होती हैं, राइट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड रो एंड, राइट।
Basically it determines a grid item's location within the grid. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरा ये ग्रिड आइटम ए है, ग्रिड आइटम ए है, ग्रिड आइटम ए है, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम है वो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, बेसिकली सेकंड वाले कॉलम लाइन से स्टार्ट हो एंड फिफ्थ वाली लाइन पे बंद हो। मतलब बेसिकली फिफ्थ वाली जो लाइन है, जिस लाइन का नाम 5 है, उस पे एंड हो, एंड रो 1 स्टार्ट पे स्टार्ट हो, रो 1 स्टार्ट पे स्टार्ट हो एंड रो 3 पर एंड हो, राइट राइट। इन 4 लाइंस के बीच में ये बॉक्स हो तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, मैंने जैसे बताया था पहले कि एक ट्रैक साइज आइटम को मिलता है। यहाँ पे इसने कितने सेल्स को ऑक्यूपाई किया, 4 सेल्स को ऑक्यूपाई किया, सॉरी 6 सेल्स को ऑक्यूपाई किया एक ग्रिड आइटम ने, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो। अच्छा, ग्रिड कॉलम ग्रिड रो समझने से पहले एक चीज़ और मैं भूल गया एग्जांपल, कि हाँ इसमें वैल्यू और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पान नंबर्स। वैसे तो हम नंबर दे सकते हैं, नंबर का मतलब है ग्रिड, कौन सी ग्रिड लाइन, मतलब 1 2 3 4 जो हमने समझा था ना एग्जांपल में, कि अगर ये लेट से इसका नाम क्या हो सकता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो 1 2 3 4 कौन सी लाइन से स्टार्ट करना है वो हम नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर लाइन का नाम हमने नामकरण कर रखा है तो हम नेम भी दे सकते हैं, नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि स्पान कहाँ तक करना है, राइट। किसी भी आइटम को किस नंबर तक स्पान करना है, किसी भी आइटम को किस नाम तक स्पान करना है, या फिर ऑटो, राइट। नाम तक मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि 2 से स्टार्ट हो और 2 से लेकर के एंड कब हो 5 स्पान 3, मतलब 3 सेल्स की विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं स्पान 3 करके, राइट। सिंपल है, इसका हम डीप डाइव करेंगे विथ एग्जांपल्स आफ्टर फ्यू मिनट्स। चलो अब हम समझते हैं ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो के बारे में। तो ये क्या होता है, शॉर्ट एंड फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट प्लस ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट प्लस ग्रिड रो एंड। बेसिकली अगर हम इंडिविजुअल ग्रिड रो स्टार्ट और एंड डिफाइन नहीं करना चाहते तो हम ग्रिड कॉलम एंड ग्रिड रो के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। वैल्यूज़ कैसे होती हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट लिखेंगे, फिर स्लैश देन एंड, राइट। जैसे अगर यहाँ पे हम 2 लिख रहे थे तो हम ग्रिड कॉलम को कैसे लिखेंगे 2/5। सिमिलरली ग्रिड रो को कैसे लिखेंगे रो 1 start/3। सिंपल। चलिए अब समझते हैं ग्रिड एरिया के बारे में। इट गिव्स एन आइटम अ नेम so that it can be referenced by a template created with the grid template areas property। हमने समझा था ग्रिड टेम्पलेट एरियाज में हम हेडर रो में डिफाइन कर रहे थे, कॉलम सॉरी बॉर्डर सेकेंड रो में डिफाइन कर रहे थे। तो व्हाट वाज दैट नेम, फ्रॉम वेयर द नेम वाज कमिंग वाज ग्रिड एरियाज। तो हम हर एक आइटम का एरिया का नामकरण कर सकते हैं। जैसे आइटम ए इज अ हेडर, वो हम ग्रिड एरिया के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो इट कैन बी अ नेम ऑफ योर चॉइस, ठीक है। और क्या हो सकता है, इट इज अ शॉर्ट हैंड फॉर रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड कॉलम एंड। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज थी 4, इनका एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड एरिया। हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, एक साथ लिख करके विथ स्लैश सेपरेशन, ठीक है। चारों को पहले रो स्टार्ट लिखेंगे, फिर कॉलम स्टार्ट लिखेंगे स्लैश लगा के, देन फिर हम रो एंड लिखेंगे एंड देन कॉलम एंड लिखेंगे।
सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई सेल्फ समझते हैं। देखो जस्टिफाई आइटम्स हमने देखा था, जस्टिफाई आइटम क्या कर रहा था, सारे आइटम्स को इनलाइन एक्सिस पर यानी रो पर अलाइन कर रहा था, राइट। लेकिन क्या हो अगर हमें किसी स्पेसिफिक आइटम को की अलाइनमेंट को ओवरराइड करना है। बेसिकली हमें अलाइन अ ग्रिड आइटम इनसाइड अ सेल अलोंग द इनलाइन एक्सिस, हमें किसी पर्टिकुलर ग्रिड आइटम की इनलाइन एक्सिस पर अलाइनमेंट को चेंज करना है। बेसिकली जो पेरेंट्स में जो हमने डिफॉल्ट डिफाइन कर रखा है वो ना यूज करके हम खुद अपना स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कर सकते हैं। वही सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, सेंटर में करना है, स्ट्रेच में करना है। नाउ अलाइन सेल्फ क्या होता है, अलाइन सेल्फ इज सेम एज जस्टिफाई सेल्फ, बट जो अलाइनमेंट होगा वो ब्लॉक एक्सिस पर होगा, मतलब कॉलम में होगा, राइट। सिंपल है। प्लेस सेल्फ बहुत ही सिंपल, इट्स अ शॉर्ट हैंड फॉर अलाइन सेल्फ एंड जस्टिफाई सेल्फ, बट the only thing that need to be remembered is that if let's say I don't want to define two properties or same properties to दो बार मैं डिफाइन नहीं करना चाहता सेंटर सेंटर, तो मैं एक बार सेंटर लिखूंगा तो वो दोनों को डिफाइन हो जाएगी। अगर मुझे अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, जैसे स्टार्ट अलाइन सेल्फ के लिए चाहिए, सेंटर जस्टिफाई सेल्फ के लिए चाहिए। सिंपल है। चलिए तो ये रहा आपका बेसिक्स। अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स एंड डीप डाइव करते हैं इन प्रॉपर्टीज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ग्रिड लेआउट से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने दो फाइल बनाई हुई हैं। पहला index.html है जिसमें सिंपल बॉडी डिफाइन की हुई है, पहला ग्रिड कंटेनर डिफाइन किया हुआ है, एंड देन कुछ उसके चिल्ड्रन डिफाइन किए हुए हैं, एंड जिनको मैंने क्लास आइटम दे रखी है, एंड ग्रिड कंटेनर को मैंने ग्रिड क्लास डिफाइन की हुई है, एंड उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। बेसिकली क्लास CSS उनकी यहाँ पे मैंने डिफाइन करी हुई है फॉर ग्रिड कंटेनर एंड फॉर आइटम। तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए हमें डिस्प्ले इक्वल टू ग्रिड प्रोवाइड करना होता है, राइट। एंड अब हम एग्जांपल देखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज का। तो लेट्स से वी कैन राइट ग्रिड टेम्पलेट column 1FR हम 3 कॉलम डिफाइन करना चाहते हैं विद 1FR each taking 1 fraction of the available width। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब हम 3 कॉलम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। Let me refresh. What it did, it created 3 columns and distributed 7 items along 3 columns. Each column is having a width of 1/3 of 50%. Or let's write it. Let's make it 600 pixels so that So the width of each column would be 400 pixel, and let's say I want to define the last column. Let's say I want to define 4 column, but the width of the last column should be 100 pixel. What it would do is it will create 4 column, 4 column बना देगा। लास्ट वाले कॉलम की फिक्स्ड विड्थ है जो कि 100 पिक्सल है, और बचा कुचा स्पेस यानी 500 पिक्सल को 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल लुक। सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ग्रिड रो प्रॉपर्टी को। देखते हैं। ग्रिड रो प्रॉपर्टी के लिए लेट्स से मैं 3 रो डिफाइन करना चाहता हूं।
तीन और लेट्स से 2 रो डिफाइन करना चाहता हूँ, ईच हैविंग 100 पिक्सल और लेट्स से 300 पिक्सल ऑफ साइज, 300 पिक्सल ऑफ साइज। देखते हैं क्या होता है। इसने क्या करा कि ग्रिड नंबर रो नंबर 1 रो नंबर 2 को 300 पिक्सल क्या डिफाइन कर दिया, ट्रैक साइज डिफाइन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक साइज बोलते हैं। सिमिलरली हमने कॉलम में 1FR 1FR और 100 पिक्सल का ट्रैक साइज डिफाइन किया था, राइट। और हम चाहें तो इनकी नंबरिंग नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो इसको फर्स्ट रो स्टार्ट और फर्स्ट रो एंड, है ना। और इसको ये भी बोल सकते हैं सेकंड रो स्टार्ट एंड सेकंड रो एंड। सिंपल है, हमने नेमिंग भी डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली क्या पैटर्न फॉलो किया, लाइन नेम, ट्रैक साइज, लाइन नेम, फिर ट्रैक साइज, लाइन नेम एंड देन ट्रैक साइज। सिंपल। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड टेम्पलेट रो के जरिए हमने क्या डिफाइन किया है, ग्रिड लेआउट को डिफाइन किया हुआ है। सही है। आगे देखते हैं एग्जांपल विद द रिपीट मेथड। लेट्स से आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ फॉर दिस फ्रैक्शन, तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, रिपीट करो इसको 3 टाइम विद द वैल्यू ऑफ 1FR, ठीक है, विच विल डू द सेम जो अभी हो रखा है। सही है, मैं रिफ्रेश किया, बिल्कुल सेम रहा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, विच इज ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। ग्रिड टेम्पलेट एरियाज को समझने से पहले हम क्या करते हैं, मैंने एक को चेंज किया है HTML में। मैंने क्या किया है, क्लासेस के नेम्स को अलग अलग डिफाइन किया है, आइटम A, आइटम B, आइटम C एंड आइटम D। लेट्स से वी हैव 4 आइटम्स एंड हर एक आइटम का मैंने ग्रिड एरिया डिफाइन किया है, ग्रिड एरिया। इसके बारे में हम आगे एग्जांपल और देखेंगे। बेसिकली इट डज डिफाइन इट डिफाइंस द नेम ऑफ द एरिया। तो लेट्स से आइटम A का ग्रिड एरिया का नाम है हेडर। सही है। वैसे ही मैंने लेट्स से आइटम B के ग्रिड एरिया का नाम है मीनू, ठीक है। आइटम C के ग्रिड एरिया का नाम है फुटर, सॉरी साइड बार। आइटम D के ग्रिड एरिया का नाम है लेट्स से फुटर। सिंपल। नाउ अब मैं ग्रिड टेम्पलेट एरियाज कैसे डिफाइन करूंगा, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज कैसे डिफाइन करूंगा। तो आई वांट कि पहली रो केवल हेडर हो, राइट। हाउ कैन आई डिफाइन दैट, लेट्स से हेडर मैं चाहता हूं 4 कॉलम हो एंड पहली रो में केवल हेडर हो, ठीक है। दूसरी रो में लेट्स से मैं चाहता हूं कि मीनू डिफाइन हो, सॉरी मीनू नहीं, मेन डिफाइन हो। लेट मी करेक्ट द नेम। एंड मेन जो है 2 कॉलम ले एंड एक एम्प्टी कॉलम हो एंड जो लास्ट हो वो साइड बार हो।
ठीक है, मैं इस तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ। एंड लास्ट में सारी लास्ट की पूरी रो इन केवल फुटर हो जो कि स्प्रेड हो 4 कॉलम्स में। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई वांट माय ग्रिड एरियाज टू बी डिफाइंड। लेट्स सी हाउ दिस वर्क। तो देखोगे आप इसने क्या किया है, पहली रो में आइटम नंबर 1 को, केवल आइटम नंबर 1 को रखा है। दूसरी रो में जो मैंने मेन आइटम नंबर बी को ग्रिड एरिया मेन डिफाइन कर रखा था उसको इसने रखा हुआ है। एंड फिर एक एम्प्टी कॉलम है एंड देन फाइनली देयर इज अ साइड बार, राइट। एंड लास्ट में इसने क्या कर रखा है, आइटम नंबर डी जिसको मैंने फुटर असाइन कर रखा था ग्रिड एरिया, इसने लास्ट वाली रो को एंड इंक्लूडिंग ऑल 4 कॉलम्स ग्रिड आइटम नंबर 4 को स्ट्रेच कर दिया है। सही है, तो इस तरीके से हम ग्रिड एरिया से यूज करके हम ग्रिड डिफाइन कर सकते हैं। सही है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ग्रिड टेम्पलेट। तो ग्रिड टेम्पलेट इज नथिंग बट द शॉर्ट हैंड फॉर ग्रिड टेम्पलेट रोज, grid template columns and grid template areas. Let's have an example of this. Let me first remove this example. Let's say grid template, and how do I want to define it? मैं चाहता हूं कि पहली रो पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा। तो लेट्स से मैं कैसे डिफाइन करूँगा, सबसे पहले लाइन नेम रो 1 स्टार्ट, ओके, एंड देन आई वुड लाइक टू डिफाइन कि रो 1 में कौन कौन से आइटम एरियाज रहने चाहिए। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ कि केवल हेडर कंपोनेंट रहे रो 1 में फॉर 3 कॉलम्स, तो आई वुड डिफाइन हेडर। सही है, एंड द ट्रैक साइज ऑफ रो 1 आई वांट टू डिफाइन इज 25 पिक्सल, एंड जो रो 1 की एंड लाइन है उसको हम रो 1 एंड बोलेंगे। सिमिलरली जो नेक्स्ट लाइन है आई वांट टू डिफाइन the name as row 2 start. I want to define main 3 times, main in 2 column and sidebar in last column, and इसकी जो width है वो मैं चाहता हूं कि 25 पिक्सल रहे, एंड इसका नाम रखता हूं रो 2 एंड। सिमिलरली एक और तीसरी लाइन में डिफाइन करना चाहता हूं रो 3 स्टार्ट, जिसमें लास्ट में फुटर ही फुटर रहे केवल, फुटर हो, जिसमें लास्ट में बेसिकली line name is row 3 start, then we are defining grid areas that footer should take 3 column in the last row, and track size is 20 pixel, and the row and the last line name is row 3 end. ठीक है, and now I want to define the column size. Let's say column size में 1FR एंड 1FR एंड 1FR 3 कॉलम है, तीनों एक एक फ्रैक्शन का साइज लेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट लुक। सी पहली लाइन में केवल हेडर है, दूसरी लाइन में
दूसरी लाइन में जिसका ट्रैक साइज 25 पिक्सल है, उसमें मेन है और साइड बार है, एंड लास्ट लाइन में फुटर है। एंड इफ यू नोटिस दैट ईच ऑफ द कॉलम इज ऑफ सेम वन फ्रैक्शन, राइट। तो ये रहा आपका ग्रिड टेम्पलेट का एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे कॉलम गैप एंड रो गैप के बारे में। तो लेट्स से I want to define some column gap as 10 pixel and row gap as 15 pixel. देखना ये क्या करेगा, this will create some space between rows and columns, ठीक है। सी, इनके बीच में जो गटर था, जो गटर है उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है टू 10 पिक्सल, रो सॉरी कॉलम्स के बीच की 10 पिक्सल एंड रो के बीच की 15 पिक्सल। एंड लेट्स से आई वांट टू डिफाइन देम इन सिंगल प्रॉपर्टी, तो कैसे करूंगा मैं, गैप इक्वल टू रो एंड कॉलम 15 पिक्सल एंड 10 पिक्सल एंड लेट मी रिमूव देम। तो शॉर्ट हैंड का यूज करके हमने देखा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो हम समझेंगे वो है जस्टिफाई आइटम्स, ठीक है। जस्टिफाई आइटम हमने देखा था कि आइटम्स को हॉरिजॉन्टल या फिर इनलाइन एक्सिस पर अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनलाइन पर चलिए अब हम समझेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जस्टिफाई आइटम्स। तो थ्योरी में हमने देखा था जस्टिफाई आइटम इनलाइन एक्सिस पर आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने अपने बाकी आइटम ग्रिड आइटम्स को इनेबल कर को कमेंट से हटा दिया है एंड इसका CSS लेट्स से कॉपी कर लेते हैं and let's define the CSS for item and इनका एरिया कुछ नहीं है फिलहाल। and let's remove this template first for a second and grid template कॉलम जो है वो हमने डिफाइन कर रखा है 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल एंड 1 FR, ठीक है। एंड लेट्स रिमूव दिस गैप एज वेल, द कंटेनर, ठीक है। सो ये एक ग्रिड है जिसमें 4 कॉलम है, 3 की 100 पिक्सल विड्थ हमने ट्रैक साइज डिफाइन कर रखा है, विड्थ या फिर ट्रैक साइज बोल सकते हैं कॉलम का, एंड लास्ट वाला 1 फ्रैक्शन है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द जस्टिफाई आइटम्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने देखा था जस्टिफाई आइटम्स में अगर हम स्टार्ट डालते हैं, लेट्स से not here in the grid, justify items हमने स्टार्ट डाल दिया है। तो ये जो आइटम्स हैं वो स्टार्ट जो सेल है ग्रिड सेल की स्टार्ट में पुश हो जाएंगे, ठीक है। देखा आपने, ग्रिड सेल के स्टार्ट में पुश हो गए। नाउ सेंटर डालता हूं तो बीच में पुश हो जाएंगे, एंड डालूंगा तो एंड में पुश हो जाएंगे, और स्ट्रेच डालूंगा तो फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे ऑफ द ग्रिड सेल, राइट। सिंपल है। नाउ अब हम समझेंगे कि अलाइन आइटम्स क्या होता है। अलाइन आइटम्स हमने देखा था कि जो काम जस्टिफाई आइटम्स
हॉरिजॉन्टली करता है, अलाइन आइटम्स वो काम वर्टिकली करता है। बेसिकली अलाइन आइटम्स ग्रिड आइटम्स को वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर ब्लॉक डायरेक्शन में अलाइन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे अलाइन आइटम्स को। तो अलाइन आइटम को समझने से पहले लेट मी डिफाइन सम विड्थ फॉर ट्रैक्साइल्स और कॉलम रो एज वेल। लेट्स से मैंने 100 पिक्सल का ही डिफाइन कर दिया है, लेट मी रिफ्रेश इट, और लेट्स से वी हैव 2 रोज ओनली। ठीक है, अभी क्या देखोगे, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच्ड है, राइट। कॉलम और रो बोथ में, कॉलम में तो हमने डिफाइन कर रखा है, सॉरी रो में तो हमने डिफाइन कर रखा है। लेट्स डिफाइन द अलाइन आइटम एज स्टार्ट। तो आप देखोगे कि इट विल वर्टिकली पुश these grid items on the start of the grid cell। ठीक है, देखो अगर हमने यहीं पे एंड डाल दिया होता तो एंड में पुश कर देगा ऑफ द ग्रिड सेल, सेंटर पे पुश कर देगा, एंड स्ट्रेच क्या करेगा, इसको फुल वर्टिकल विड्थ प्रोवाइड कर देगा ऑफ द गिवन सेल। अब लेट्स से आई डोंट वांट टू डिफाइन जस्टिफाइड आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स, मैं एक सिंगल प्रॉपर्टी का यूज करके लिख सकता हूँ जो कि प्लेस आइटम्स स्ट्रेच या फिर लेट्स से स्टार्ट। हाँ, तो प्लेस आइटम्स क्या कर रहा है, प्लेस आइटम्स इज शॉर्ट हैंड फॉर जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स। तो जो पहली प्रॉपर्टी होगी, जो पहली वैल्यू होगी वो अलाइन आइटम्स होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो जस्टिफाई आइटम्स होगी, राइट। सी दिस, आप देख रहे होंगे कि वर्टिकली ग्रिड आइटम्स स्टार्ट में पुश है एंड हॉरिजॉन्टली दे आर स्ट्रेच्ड। ठीक है, इन द रो। अगर मैंने यहाँ पे केवल एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है तो स्टार्ट विल बी असाइन टू बोथ अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई आइटम्स। सी, यहाँ पे जस्टिफाई आइटम्स भी स्टार्ट है और सिमिलरली सेंटर भी असाइन कर सकता हूँ, तो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों सेंटर असाइन हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट समझने के लिए लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस, एंड बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच है, तो दिस इज हाउ आवर कंटेनर लुक। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट समझने के लिए मैं इसको फॉर सम टाइम मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल मैंने कर दिया। अब आप देखो, ध्यान से समझो, द विड्थ ऑफ दिस कंटेनर इज 600 पिक्सल, वाइल अगर आप कॉलम्स को ऐड करोगे तो टोटल विड्थ कितनी हो रही है, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 300 पिक्सल, 350 पिक्सल। देयर इज अ स्पेस ऑफ 250 पिक्सल लेफ्ट। अब उस स्पेस को इन आइटम्स के कॉलम्स के बीच कैसे डिवाइड करना है वो हम जस्टिफाई कंटेंट के साथ डिफाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ नहीं, जैसे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन क्या करेगा, लेट्स सी कॉलम्स के बीच में वो जो स्पेस था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे इन कॉलम्स के बीच में, एक्सक्लूडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेनर। सिमिलरली स्पेस इवनली क्या करेगा, इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंटेनर, ये स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और स्पेस अराउंड क्या करेगा, वो किसी ट्रैक के लेफ्ट और राइट में इवन स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर एक के। मतलब ये एक्स है, ये एक्स है,
और इसके लेफ्ट वाला भी x है, मतलब इन दोनों के बीच में 2x डिस्टेंस है। सही है। चलिए अब हम देखते हैं अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट, जो चीज़ जस्टिफाई कंटेंट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वही काम अलाइन कंटेंट करता है वर्टिकल यानी ब्लॉक एक्सिस पर, राइट। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं लेट से हाइट प्रोवाइड करता हूं इसको ऑफ 300 पिक्सल। तो आप ध्यान से देखना, हमने हाइट प्रोवाइड कर दी है 300 पिक्सल की, और हमारा रो जो है 200 पिक्सल्स में है। तो देयर इज अवेलेबल स्पेस ऑफ 100 पिक्सल। उस 100 पिक्सल को हमें इस ग्रिड की रोज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग अलाइन कंटेंट। लेट्स से मुझे स्पेस अराउंड करना है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। स्पेस इवनली करना है तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस। और लेट्स से मुझे एंड में पुश करना है, तो आई कैन राइट एंड एज वेल। तो ये क्या करेगा, कंटेनर के एंड में आइटम्स को पुश कर देगा। सिंपल। तो ये हो गया आपका लाइन कंटेंट। अब एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड प्लेस कंटेंट, जो कि अलाइन कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट को सिंगल प्रॉपर्टी में डिफाइन कर देती है। तो सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट कैन डिफाइन कर लेंगे। लेट्स से एंड में डालना चाह रहे हैं, स्पेस अराउंड डालना चाह रहे हैं हम जस्टिफाई कंटेंट के लिए, तो हम प्लेस कंटेंट का यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। सही है। सी नाउ इफ अगर मैंने केवल एक ही वैल्यू असाइन करी है यहाँ पर, लेट इज सेंटर, तो सेंटर अलाइन कंटेंट को भी असाइन हो जाएगी और जस्टिफाई कंटेंट को भी असाइन हो जाएगी। हाउ विल दिस लुक लाइक, सेंटर में आ जाएगा अपना ग्रिड ऑफ द कंटेनर। सही है। तो ये रही प्रॉपर्टीज विच अप्लाइज ऑन ग्रिड कंटेनर। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज जो ग्रिड आइटम पे अप्लाई होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड। ये चार प्रॉपर्टीज को हम पहले देखते हैं। तो लेट्स से मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ इन सबको, एंड एक आइटम्स पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जो कि है ग्रिड आइटम ए। ठीक है। इस पर हम असाइन करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। तो लेट्स से आई वांट कि लेट्स से 3 कॉलम और 3 रो डिफाइन कर लेते हैं। 100 पिक्सल का एक और रो डिफाइन कर लेते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, 50 पिक्सल की एक और रो ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखोगे आप, मैंने 4 रो डिफाइन कर रखी हैं, 4 रो डिफाइन कर रखी हैं और 4 कॉलम डिफाइन कर रखे हैं ऑफ दिस मच ट्रैक साइज। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ग्रिड आइटम ए जो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड वाले कॉलम से स्टार्ट हो। ठीक है। इसका जो कॉलम है वो सेकंड वाले से स्टार्ट हो और एंड हो 4 पे। ग्रिड रो मैं चाहता हूं पहले से स्टार्ट हो और ग्रिड रो एंड हो तीसरे पे। ठीक है। सी ये मैंने डिफाइन किया। अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ। लेट मी रिमूव प्लेस कंटेंट फ्रॉम हियर एंड रिफ्रेश। ठीक है। तो आपने देखा कि मैं होवर करता हूँ इस पर, ये हमारा ग्रिड है। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि जो आइटम नंबर 1 है, जो ग्रिड आइटम नंबर 1 है, वो फर्स्ट रो से स्टार्ट हुआ है और थर्ड रो तक एक्सपांड हुआ है। सिमिलरली सेकंड कॉलम से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ कॉलम पे एंड हुआ है।
फोर्थ कॉलम के स्टार्ट पे बेसिकली एंड हुआ है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये स्पान करे फॉर लेट्स से फॉर 3 लाइन्स, ठीक है। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो इफ यू सी starting from the first row it expanded to three cells, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सिंपल। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टी को, विच इज ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम। तो ये सेम चीज मैं शॉर्ट हैंड से भी असाइन कर सकता हूँ, ग्रिड रो इज इक्वल टू लेट्स से रो में स्टार्ट करना चाहता हूँ 1 से एंड स्पान फॉर 3 cells. Grid column I want to start from second column and end at fourth, ठीक है। तो this is how I can do, and let me remove them. Simple. Now let's see the other property which is grid area. तो हमने grid area भी देखा था। grid area का हम यूज करते हैं आइटम के एरिया का नामकरण करने में, राइट। आइटम जितना एरिया स्पेस ले रहा है उसका नामकरण करने में हम ग्रिड एरिया का यूज करते हैं। लेकिन ग्रिड एरिया इज ऑल्सो ए शॉर्ट हैंड फॉर ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम, ठीक है। बेसिकली ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम का यूज करके, सॉरी, ग्रिड एरिया का यूज करके हम बेसिकली ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें रो स्टार्ट देना पड़ेगा। हमारा रो स्टार्ट क्या है? 1 एंड कॉलम स्टार्ट क्या है? 2 एंड रो एंड क्या है? स्पान 3 सेल्स एंड ग्रिड कॉलम का एंड क्या है? 4, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द ग्रिड एरिया ऑफ अ आइटम, ठीक है। सो लेट मी रिफ्रेश इट। सो दिस इज सेम एज डिफाइनिंग द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, सिंपल। नाउ लेट्स सी द अनदर प्रॉपर्टी विच इज जस्टिफाई सेल्फ। जो जस्टिफाई आइटम्स था, राइट, जस्टिफाई आइटम्स क्या करता था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सारे आइटम्स को अलाइन करता था, राइट। लेकिन पर्टिकुलर ग्रिड आइटम्स का अलाइनमेंट डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जस्टिफाई सेल्फ और अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, ये हमारा ग्रिड एरिया है एंड हम चाहते हैं कि ये जस्टिफाई सेल्फ कर ले एट एंड। तो आप देखोगे ये आइटम अपने ग्रिड एरिया के अंदर एंड में जाकर के, एंड में ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इन द रो डिफाइन हो जाएगा। हो गया। सिमिलरली अगर हमको स्टार्ट में करना है तो स्टार्ट हमने डाल दिया और स्टार्ट में चला जाएगा, ग्रिड एरिया के स्टार्ट में। सिमिलरली अगर वर्टिकल एक्सिस पे इसको अलाइन करना है तो हम अलाइन सेल्फ इक्वल टू एंड स्टार्ट वॉट एवर वी वांट टू डिफाइन और स्ट्रेच, राइट। तो अगर आप अपने एंड डाल रखा है यहाँ पे तो वर्टिकल एक्सिस पर ग्रिड एरिया के एंड में जाके चिपक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। सिमिलरली सेंटर में हम करना चाहते हैं तो सेंटर में चला जाएगा ये, ठीक है। अब हम चाहें तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी प्लेस सेल्फ से डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर, सबसे पहले हम लाइन सेल्फ डिफाइन करेंगे विच इज सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट
दूसरी वैल्यू होगी, राइट। एंड लेट मी रिमूव देम। तो ये रहा आपका प्लेस सेल्फ। अगर हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो स्टार्ट विल अप्लाई, दिस वैल्यू विल बी अप्लाइड टू बोथ जस्टिफाई सेल्फ एंड अलाइन सेल्फ, ठीक है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो दोनों एरिया के रो और कॉलम के स्टार्ट में जाके चिपक गया, ठीक है। तो ये रहे आपके ग्रिड आइटम से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट शेयर में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।